नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम जोशी, सह आचार्य संगीत वाद्य। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपका जो विषय प्रारंभ किया था वो था भारतीय दर्शन में संगीत की भूमिका, द रोल ऑफ म्यूज़िक इन इंडियन फिलॉसफी। इसके अंतर्गत हमने चर्चा की थी, ये जाना था कि दर्शन क्या है, यानी दर्शन जिसको आजकल हम फिलॉसफी के नाम से जानते हैं। फिलॉसफी का अर्थ होता है ज्ञान प्रेम या विद्यानुराग। फिलॉस माने प्रेम और सोफिया माने ज्ञान, इसलिए इसको कहा जाता है, इसका अर्थ कि ज्ञान प्रेम या विद्यानुराग। और भारत में फिलॉसफी को दर्शन के नाम से जानते हैं। दर्शन शब्द जो है, जैसा मैंने बताया था कि ये दृश्य धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है देखा जाए, यानी दृश्यते अनेन इति दर्शनम। इस दर्शन के अंतर्गत फिर हमने ये देखा था कि इस पे हमने उसमें वीडियो में हमने ये भी चर्चा की थी कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन जो है वो किस किस तरह से उसमें दोनों में भिन्नताएं हैं। अब आज हम ये देखेंगे कि संगीत और दर्शन का किस तरह से संबंध है। अब चूँकि जैसा आप जानते हैं कि दर्शन जैसा एक गूढ़ गंभीर जो विषय है और विचार और चिंतन प्रधान विषय जो है, उसका अगर हम सीधे तरीके से देखें जाए संगीत से, तो संबंध स्थापित करना एक थोड़ा बड़ा एक मुश्किल सा काम है, क्योंकि संगीत शास्त्र का एक अलग अपना कोई दर्शन नहीं रहा। अप्रत्यक्ष रूप से संगीत का दर्शन से कोई संबंध ऐसे नहीं है, क्योंकि दर्शन चिंतन का विषय है और संगीत जो है वो भावना का। और भावना से अभिभूत होकर यदि जिज्ञासा हो तो वो पथभ्रष्ट हो जाती है। यही कारण है कि दर्शन तथा काव्य व संगीत में एक असंगति सी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हम देखते हैं कि विश्व का अधिकांश दर्शन जो है वो गद्यमय है, यानी अधिकांश दर्शन साहित्य जो है वो बड़े जटिल गद्य के रूप में हमें मिलता है। और भाषा की क्लिष्टता के कारण दर्शन जो है वो बुद्धि की एक नीरस व जटिल प्रक्रिया सा हमें प्रतीत होता है। इसके विपरीत हम देखेंगे कि भारतीय जो है वो धार्मिक साहित्य एवं अधिकांश जो धार्मिक उसका हमारे को जो दार्शनिक साहित्य भी मिलता है, वो जो है वो संगीतात्मक एवं कवित्वपूर्ण है। क्योंकि जो अधिकांश, जैसा मैंने बताया आपको कि ज़्यादातर साहित्य जो दर्शन का विषय है, वो साहित्य जो है वो बड़ा जटिल रूप में हमें मिलता है कि उसकी भाषा बड़ी क्लिष्ट और मिलती है। लेकिन इसके विपरीत भारतीय जो दार्शनिक साहित्य है वो संगीतात्मक हमें मिलता है। एक प्रकार से संगीत जो है वो भारतीय दर्शन का अलंकार तथा काव्य उसकी आत्मा है। अतः अधिकांश हम देखते हैं कि दार्शनिक साहित्य जो है वो पद्यमय हमें रूप में मिलता है, जिसमें काव्य का सौंदर्य भी है और संगीत का स्वर भी देखने को मिलता है। संगीत से हमें दो प्रकार से आत्मज्ञान होता है, एक तो बुद्धि द्वारा विचार करने से तथा दूसरे योग द्वारा स्व अनुभव करने से। संगीत को छोड़ के हम देखते हैं कि शेष सभी कलाएं जो हैं वो बुद्धि से संबंध रखने वाली हैं, पर संगीत का संबंध जो है वो सीधा अंतरा अनुभव से, अर्थात फीलिंग्स से होता है। हमारी भावनाओं से संगीत प्रभावित है। यही कारण है कि संगीत का प्रभाव सिर्फ एक मनुष्य पर ही नहीं बल्कि अन्य प्राणियों पर भी, जीव जंतुओं व यहाँ तक कि जड़ चीज़ें जो हैं उन पर भी जो है संगीत का प्रभाव जो है वो देखा जा सकता है। अंतर्मुखी होने के कारण में संगीत हमारा जो है वो सबसे अधिक जो है अंतर्मुखी करने के लिए सबसे अधिक सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि संगीत के राग में जो लोच एवं आरोह अवरोह तथा सामंजस्य होता है वो हमें सहसा बहिर् जगत से, यानी बाह्य जगत से खींचकर वो अंतर्मुखी बना देता है। तो ये शक्ति जो है वो संगीत में ही हमें देखने को मिलती है। अब संगीत में हम सबसे पहले देखते हैं कि उसमें आध्यात्मिक तत्व, अध्यात्म उत्पन्न करना या अध्यात्म का उत्थान करना मानव जीवन का परम लक्ष्य है। अध्यात्म का मूल ध्यान चिंतन, एकाग्रता और अवधान में है। तत्व ज्ञान संस्कारों एवं विचारों पर आधारित रहता है। उपनिषदों में हम देखते हैं कि संगीत के अध्यात्म पहलुओं का भी विवेचन किया गया है
सभी कलाओं में हम देखते हैं कि संगीत को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ब्रह्मानंद की प्राप्ति जितनी संगीत से हो सकती है उतनी अन्य कलाओं के द्वारा संभव नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि भारतीय संगीत का दर्शन और अध्यात्म से गहना घनिष्ठ संबंध है। अब हम देखते हैं कि संगीत रत्नाकर में भी सारंगदेव जी ने भी कहा है कि मैं सुख की प्राप्ति के लिए शिव स्वरूप संदर्भ का वर्णन करता हूँ। तो याज्ञवल्क्य ने उपनिषदों में कहा है कि संगीत द्वारा सामुच्चय यानी पूर्णतया मुक्ति जो है मिल सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मतंग ने जो है नाद की महत्ता को सिद्ध किया है और नाद की उसकी महत्ता है उसके हमको बताया है उसके बारे में कि भारतीय दर्शन में हम देखते हैं कि नाद का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए कहा जाता है कि न नादेन बिना गीतम, न नादेन बिना स्वरा, न नादेन बिना ज्ञानम, न नादेन बिना शिव। अभिनव गुप्त ने संगीत के तत्व ज्ञान में नाद को ब्रह्मनाद कहा है। हम देखते हैं कि समस्त विश्व का चैतन्य स्वरूप नाद ही माना गया है। इस नाद रूपी तत्व से मन, बुद्धि और आत्मा भाव समाधि में लीन होकर परम आनंद को प्राप्त कर संसार सागर को पार किया जा सकता है। योग उपनिषद में भी लिखा है कि नाद से बड़ा कोई मंत्र नहीं और अपनी आत्मा से बड़ा कोई देवता नहीं और नादानुसंधान से बड़ी कोई पूजा नहीं और तृप्ति से बड़ा कोई सुख नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ के योगी लोग जो हैं वो अनाहत नाद की उपासना करते हैं और संगीत में तो जो आहत नाद का प्रयोग होता है, पर योगी अब जो है वो अपने शरीर के भीतर से ही इस अनाहत नाद की उत्पत्ति जो है वो मानते हैं। उसके संबंध में मतलब जिसको के संबंध मानते हैं उसके संबंध में कबीर ने ये लिखा है कि कबीर सबर शरीर में बिन गुण गा बाजे तात, बाहर भीतर रमैया ताते छूटी घात, निर्जर झरे अनहत बाजे तब उपजे ब्रह्मना ज्ञान, अविगत अंतर प्रकट हुई लगा प्रेम निज ज्ञान। नाद के संदर्भ में हम देखते हैं कि नाद की उत्पत्ति, स्थान, श्रुति संज्ञा, इसकी संख्या आदि का विवेचन सारंगदेव के योग के प्रभाव से उन्होंने उसको बताया है। नाद के 22 भेद माने हैं जिनको श्रुतियाँ कहते हैं और हमारे शरीर में हृदय और सुषुम्ना से जुड़ी 22 नाड़ियाँ हैं जो तिरछी हैं तथा ऊपर की ओर बढ़ते हुए जिनकी लंबाई क्रमशः कम होती जाती है। उनके भीतर के आकाश में जो वायु द्वारा आघात उत्पन्न होने पर विभिन्न श्रुतियों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संगीत शास्त्र में 22 श्रुतियाँ माने जाने का आधार अत्यंत सूक्ष्म है और इसीलिए संपूर्ण जगत को जो है नाद के अधीन माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि संगीत में जो है धार्मिक तत्व जो है कि भारतीय दर्शन में वेदों का हम देखते हैं बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान है। सारा दर्शन जो है वो वेदों पर ही टिका हुआ है। सामवेद को पूर्ण रूप से सांगीतिक वैदिक कृतियों में स्पष्ट है कि संगीत का धार्मिक विधि विधान से इसमें प्रयोग होता था। गान का कार्य यज्ञ के समान पवित्र बताया गया है। हिंदू धर्म में संगीत को एक अनुष्ठान माना गया है और वेदों का पाठ हमेशा संगीत के माध्यम से होता रहा है और अध्यात्म ज्ञान में हमें मायाकृत संसार, दुख सुख, काम, रोग, संकल्प, विकल्प सभी बंधनों को तोड़ जो है वो सच्ची शांति सुख के केंद्र ईश्वर तक पहुंचा देता है। यही परमानंद ईश्वर की प्राप्ति है जिसे पाने के लिए ऋषि मुनियों ने संसार को त्याग कर घने जंगलों तथा पहाड़ की चोटियों पर रहकर एकाग्रचित होकर वो सच्चिदानंद को प्राप्त करते हैं। तो हम कहने का सार ये है कि संगीत के द्वारा ये जिस एकाग्रता को, जिस परमानंद की प्राप्ति के लिए लोग योगी जो है ऋषि मुनि संसार को त्याग के घने जंगलों में जाते हैं, वहीं इसकी प्राप्ति जो है संगीत द्वारा जो है बहुत सहज रूप से हो जाती है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने भी इसके सांगीतिक पक्ष पर महत्व देते हुए कहा है कि ये संगीत, यही मोक्ष जो है संगीत के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। अतः भारतीय संगीत भी जो है दर्शन का एक ऐसा तत्व है जिसका आनंद केवल गायन ही नहीं वरन नृत्य एवं वादन में भी हमें मिलता है। इस तरह से हम देखते हैं कि नृत्य कला के साथ साथ वाद्य यंत्र भी जो है अपने सुरीले सम्मोहन द्वारा जीवन की उधेड़ बुन से हटकर कुछ क्षण हृदय को आलोकित कर देते हैं।
इस प्रकार हम देखते हैं कि नारद, तुम्बरु आदि से लेकर मध्यकालीन भक्त कवियों तक संगीत आराधना का माध्यम जो है वो संगीत रहा। और आदिकाल से भारतीय संगीत की भूमिका जो है वो धार्मिक रही है। भक्ति के मार्ग में संगीत के साथ भजन करने से मन शीघ्र ही ईश्वर के नाम रूप में लीन हो जाता है। ईश्वर जितना अधिक ये देखते हैं कि संगीत से प्रसन्न होता है, उतना अन्य किसी उपकरणों से नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मंदिरों में हमने देखा कि मंदिरों में संगीत को बहुत इसलिए महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि कई वाद्यों, ताल और रागों के नाम भी देवी देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। जैसे रागों में गौरी, नारायणी, सरस्वती, शंकरा, भैरव आदि। तो वाद्यों में रुद्र वीणा, कात्यायनी वीणा, नारदी वीणा, सरस्वती वीणा, किन्नरी वीणा। तो तालों में रुद्रता, रुद्र, ब्रह्म, लक्ष्मी ताल, इस प्रकार ये देखने को मिलते हैं। इसीलिए नारदी गीत में भी श्री कृष्ण ने नारद से कहा है कि ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अतः संगीत जो है वो योग साधना तथा वैकुंठ से भी बढ़कर श्रेष्ठ है। और संगीत जो है एक अमूर्त कला है। इसकी अभिव्यक्ति के साधन जो है वो स्वर एवं लय है, जो कि सर्वथा अमूर्त हैं, किंतु यह अमूर्त होते हुए भी मूर्त है। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस कला का बहुत अत्यधिक महत्व है। इसलिए दामोदर पंडित ने कहा है कि प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला संगीत धर्म, अर्थ, मोक्ष का मूल है। इसी तरह हम देखते हैं कि संगीत के सामाजिक तत्व की मनुष्य के सामाजिक जीवन में भी संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन के हर क्षण संगीत से हम देखते हैं कि निबद्ध है। कोई भी पर्व, संस्कार आदि ऐसा नहीं है, यानी जन्म, मरण, विवाह, उत्सव, सफलता, त्यौहार आदि हर मौके पर जो है संगीत विद्यमान रहता है। अतः सामाजिक क्षेत्र में भी संगीत का महत्व जो है वो कम नहीं है। इधर मार्टिन इसलिए लूथर ने कहा है कि संगीत विश्व का नैतिक विधान है। वह विश्व को दिव्य सौंदर्य प्रदान करता है, मानव के मस्तिष्क में नए रंग भरता है और भावनाओं को नवीन उड़ान तक पहुंचाता है तथा विश्व के प्रत्येक पदार्थ में जीवन के उत्साह को, अभिनव स्फूर्तियों को मुखरित करता है। मनुष्य शरीर के पंच तत्व स्वर व लय से युक्त है। दैनिक जीवन के इसलिए हम देखते हैं कि प्राय हमारे दैनिक जीवन के जितने भी कार्य हैं, बोलना है, उठना, बैठना, चलना, ये सब इसमें हम देखते हैं कि एक ये लयात्मक ढंग है, यानी इन सब में भी एक लय व्यक्त है। और जब चेतन शरीर में एक अनियमितता आ जाती है तो हम देखते हैं कि वो चेतन शरीर जड़ हो जाता है। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में हम देखते हैं कि संगीत जो है वो व्याप्त है। इसलिए हम देखते हैं कि तांत्रिकों ने भी माना है कि नाद से परे सृष्टि की कल्पना निर्मूल है। तो इस तरह से ये स्पष्ट है कि सृष्टि के प्रत्यय के समय भी संगीत जो है समाप्त नहीं हो सकता। जब प्रलय अभी आ जाए तो भी संगीत जो है वो कभी समाप्त नहीं होगा। संगीत हमारे जीवन को अनुप्राणित करता है। इस तरह देखते हैं कि शोपेनहावर ने भी कहा है कि सर्वप्रथम संगीत के अमूर्त गुण की ओर ध्यान दिया तो उन्होंने बताया कि केवल संगीत ही एक ऐसी कला है जो श्रोताओं से सीधा संबंध रखती है, क्योंकि उसका संबंध राग से है। ये सांगीतिक राग कलाकार की वाणी से निकलकर श्रोताओं को रसास्वादन कराते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे हिंदू तत्व ज्ञान के अनुसार भी सत्यम, शिवम, सुंदरम को तत्व ज्ञान का आधार माना जाता है। और ये तीनों वस्तुएं हमें संगीत में जो है बहुत स्पष्ट रूप से ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार हम इतिहास पर दृष्टिपात करें तो ये पता चलता है कि समय बदलने के साथ ही संगीत भी बदलता रहा है, किंतु उसका अध्यात्म पथ जो है वो कभी भी नष्ट नहीं हुआ। भले ही हमारे यहाँ पर कितने ही बाहर की संस्कृति और बाहर के आक्रमण हुए, लेकिन हमारा संगीत जो उसका आध्यात्मिक रूप था और उसका जो परम लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति, उसमें कहीं पर भी कोई परिवर्तन जो है नहीं आया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सब इन तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि संगीत कला में दर्शन या तत्व ज्ञान है। इसलिए धर्मों में संगीत का भरपूर प्रयोग हुआ है। शैक्षणिक दृष्टि से भी संगीत का बहुत महत्व है, क्योंकि शिक्षा शास्त्रियों के मतानुसार भी संगीत द्वारा शिक्षा दी जाती है। कला का कार्य है हृदय व बुद्धि का एवं तर्क व भावना का समन्वय करना।
और इसमें से किसी एक पक्ष की प्रबलता जो है मानव को क्रूर या भावुक या कठोर या पागल बना देती है, परंतु संगीत इन सब चीज़ों में एक समन्वय करने का कार्य जो है वो संगीत करता है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि संगीत के बगैर सारी शिक्षाएं जो है अधूरी लगती हैं। संगीत व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में मिठास लाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाश्चात्य और भारतीय संगीत में कुछ समानताएं और बहुत कुछ भिन्नताएं हैं। सर्वप्रथम तो हम देखते हैं कि जितना धर्म का एवं तत्वज्ञान का भारतीय संगीत में महत्व है उतना किसी भी देश में नहीं है। भारतीय संगीत का राग तत्व ही एक ऐसा है जो हृदय की अनुभूतियों को छू लेता है और उसकी उत्पत्ति भी धर्म के आधार पर मानी जाती है। परंतु पाश्चात्य संगीत का प्रथम उद्देश्य जो है वो मनोरंजन माना जाता है और इस दृष्टि से ही वहाँ संगीत का प्रयोग होता है। अब संगीत के सत्य को हम सभी स्वीकार करते हैं कि भारतीय संगीत का जो संबंध है वो दर्शन या तत्वज्ञान से है, उतना पाश्चात्य संगीत का हमें नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि भारतवर्ष का धार्मिक साहित्य व अधिकांश दार्शनिक साहित्य भी जो है वो संगीतमय व कवित्वपूर्ण ही हमें मिलता है। इसलिए अधिकांश दार्शनिक जो है वो साहित्यिक जो पद हैं, पद से हैं। दार्शनिक जो हमारे देखते हैं कि वो पद जो हैं, ये पद केवल विचारों का छंदोबद्ध रूप नहीं है, वरन उसमें काव्य का सौंदर्य और संगीत का स्वर हमें देखने को मिलता है। और संगीत का भाव जो है वो पद प्रदर्शन से संबंधित है। संगीत कला से हमें अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है, सच्चा सुख हमें मिलता है और ये सुख की कल्पना दर्शन में जो है सत्यम शिवम सुंदरम की है, अर्थात इन तीनों के मिलने पर सुख की कल्पना जो है वो साकार हो उठती है और दर्शन में व्यापकता है और वही व्यापकता जो है हमें संगीत कला में दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि कलाकार का क्षेत्र भी जो है वो अत्यंत व्यापक है। अब इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दर्शन जो है स्वयं एक कला है और भारतीय दर्शन या तत्व ज्ञान में संगीत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए कहा गया है कि दर्शन शास्त्र जो है स्वयं एक उच्च कोटि का संगीत है। जब दर्शन शास्त्र स्वयं एक उच्च कोटि का संगीत है तो संगीत जो है वो स्वयं उच्च कोटि का दर्शन शास्त्र है। तो इस आधार पे हम ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि दर्शन में, भारतीय दर्शन में जो है संगीत की जो है एक अभूतपूर्व और एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका है। थैंक यू।